मात्रा में वैकेंसी आने वाली है सर। अभी आपके चैनल पे एक एएलपी का वीडियो आया था, उसमें अधिकतर छात्र कमेंट कर रहे हैं कि 2 साल सर कोरोना के कारण वेस्ट हुआ है। तो क्या वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? क्या सीईटी इस वैकेंसी में लागू रहेगी सर? नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, काफी छात्र इसका वेट कर रहे हैं और बहुत जल्द सुनने में आया है कि इसकी वैकेंसी आने वाली है। और इसी मुद्दे पर तैयारी को लेकर सारे छात्रों का जो सवाल है, पूरे सवाल को लेकर हम एसके झा सर के पास आए हैं। रेलवे गुरु के नाम से जाने जाते हैं सर, इसीलिए इनके पास आए हैं सर। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, सुने हैं कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है सर। कितनी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है सर अभी? देखिए, एएलपी टेक्नीशियन की अगर वैकेंसी की बात कीजिएगा तो 2014 में आई थी वैकेंसी। उसके बाद 2018 में आई, 22 में आ जाना चाहिए था, नहीं आई, तो 23 में आने की प्रबल संभावना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया इसीलिए नहीं आएगी। तो आपको हम बता दें, जब जब प्राइवेटाइजेशन की बात हुई है तब तब इस बात को सरकार ने मेंशन किया है कि सेफ्टी कैटेगरी का कभी भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, और ड्राइवर और टेक्नीशियन सेफ्टी कैटेगरी में आता है। तो सरकार ने इस वैकेंसी को चुनावी बेस्ड वैकेंसी करते हुए इसको चुनाव के लिए रोका होगा, इसीलिए ये वैकेंसी लेट हो रहा है। जब तक नहीं आ रहा है, समझिए वही बहुत है। जब न तब वैकेंसी आने वाली है। ऐसा इंफॉर्मेशन निकल कर भी आ रहा है कि पीएमओ इंडिया में जो इस पर बैठक हुई थी उसमें 1.5 लाख वैकेंसी पर मुहर लग चुकी है। बहुत जल्द वो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। 1.5 लाख तक वैकेंसी आने वाली है सर। 3-4 महीना या 6 महीना के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी सर? 100%, मतलब उसको 99% भी छात्र ना लें, 100%। और जब भी वैकेंसी आएगी तो जरूरी नहीं कि आप हमारे से पास पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, जब भी वैकेंसी आएगी आपको समय नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि अब रेलवे बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। आप देखिए, एनटीपीसी वालों को ज्वाइनिंग तक मिल गया है, और इन ग्रुप डी वालों का फिजिकल स्टार्ट हो गया, और बहुत जल्द महीने 1.5 महीने में उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो निगेटिव विचारधारा के अगर आप हैं कि वैकेंसी एवे नहीं करेगी तो हम पढ़वे नहीं करेंगे, तो होवे नहीं करेगा तो सेटिंग हो जाएगा, तब तो फिर आपको सीधे घर चल जाना है, घर जाके कोई दूसरा चीज का तैयारी करना है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव विचारधारा के हैं तो उठिए, जागिए और अपने मंजिल की ओर अपना एक कदम बढ़ाइए। अच्छा सर, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर आप रेलवे गुरु के नाम से जाने जाते हैं सर, तो तैयारी किस तरह से करना है छात्रों को सर, थोड़ा डीपली समझा दीजिए सर। देखिए, तैयारी तो बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है, इसलिए कि देखिए पहले क्या होता था, जब से ग्रुप डी वाला वो नोटिस निकला है कि ग्रुप डी में आईटीआई कर दिया जाएगा, आईटीआई कॉलेजेस में सीट नहीं मिल रहा है। अभी मेरे यहाँ डेली 50 बच्चे लौट के जाते हैं, आईटीआई डीजल से करना है सर 1 साल का, सीटें नहीं है जो करेंगे। तो ये परेशानियां हो रही है बच्चों को। इसका मतलब लगभग सभी बच्चों ने आईटीआई कर रखा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि कुछ लोग जिनको एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करनी होती थी वो लोग आईटीआई करते थे, लेकिन अब जिनको रेलवे की तैयारी करनी होती है वो सब आईटीआई कर लिए हैं। आप समझ सकते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम बच्चे रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, और उन्होंने ऑलरेडी आईटीआई कर लिया है। तो अब कंपटीशन थोड़ा तगड़े लेवल पे होने जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा तगड़े लेवल पे तैयार भी होना पड़ेगा। सर क्या सीईटी इस वैकेंसी में लागू रहेगी सर? देखिए, सीईटी के बारे में तो कहा, जैसा सरकार का नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसकी संभावना लेकिन लेकर चलेंगे कि सीईटी लागू हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीईटी लागू हो जाएगा, लेकिन सीईटी अगर लागू हो जाएगा तो सिलेबस के साथ भी छेड़छाड़ होगा। तो पहले से बच्चों को तैयार रहना होगा। जैसा हम अपने सेंटर पे भी बच्चों को हर प्रोबेबिलिटी पे तैयार करते हैं, ताकि बच्चे किसी भी प्रोबेबिलिटी को मिस ना करें, और उस टाइम वो हमको गाली ना दें कि सर ने हमको गाइड नहीं किया, कहते थे गाइडेड बाय एसके झा, और गाइड नहीं किया जिसके कारण हम प्रॉब्लम में फंस गए। तो हम अपने सेंटर पे या हमारे जो छात्र हैं उनको हम गाइड करते हैं कि आप प्रॉपरली कंप्लीट होल सिलेबस पढ़िए। आप किसी भी चीज को इग्नोर मत कीजिए। इंग्लिश को भी आप थोड़ा थोड़ा लेकर चलिए, हिंदी को भी आप थोड़ा थोड़ा लेकर चलिए। वही 2 चीजें हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं, उसको आप इग्नोर करके ना चलें, क्योंकि अगर आप इग्नोर करके चलिएगा, और बेवकूफी वाला हरकत कहते हैं इसको, अगर सीईटी लागू हो गया तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ के रखिए, वो घाटा करने वाला तो चीज है नहीं। इंग्लिश पढ़ लीजिएगा तो घाटा तो नहीं है दे देगा वो आपको, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फायदा आगे जीवन में भी हो जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ के रखें। सर टेक और नॉन टेक वैकेंसी जो आईटीआई किए हैं, जो नहीं किए हैं,
उनमें भी कुछ अंतर देखने को मिलेगा सर? बहुत ज्यादा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अब जो बच्चे आईटीआई किए हैं उनके लिए अगर 70% सीट है तो 30% नॉन आईटीआई वाले बच्चों के लिए सीट बच गया, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी जो रेलवे में आती है वो एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एनटीपीसी की वैकेंसी आती है, तो वो एनटीपीसी की वैकेंसी ही आपके लिए बच गया जो लोग नॉन आईटीआई हैं। और जो लोग आईटीआई किए हैं उनके लिए तो ये 2 बड़ी वैकेंसियां मिलेगी आपको, एलपी टेक्नीशियन की और ग्रुप डी की। अच्छा सर, जो छात्र फाउंडेशन भी पढ़ रहे हो कहीं या टेस्ट सीरीज भी करते हैं, तो उनको फाउंडेशन के साथ-साथ टेस्ट सीरीज किस तरह से बैलेंस करना है, या एक साथ करना है या अलग से करना है सर? देखिए जैसे कहते हैं ना, भैंस के आगे चारा लेके दौड़िए, भैंस को पीटना नहीं पड़ेगा। आप भैंस के पीछे पीछे चारा लेके दौड़िएगा तो बहुत पीटना पड़ेगा और आपको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। अगर आप फाउंडेशन प्रॉपर वे में कहीं पर पढ़ लेते हैं और तब टेस्ट लगाते हैं, ये वही बात हो गई भैंस के आगे चारा लेकर पैदल चलना। और अगर आप टेस्ट मारते हैं और फाउंडेशन नहीं पढ़ते हैं तो ये वही बात हो गई कि भैंस को चारा पीछे से में रखना और भैंस को पीटना। तो आप समझिए कि आपको पहले फाउंडेशन कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा, तब टेस्ट सेकेंडरी है। अगर आप टेस्ट को प्राइमरी बना के रखे हैं तो ये बीपीएससी और दरोगा का एग्जाम नहीं है कि आप अनाधुन जीएस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जाके उल्टी कर दीजिएगा। यहाँ वो काम नहीं चल, बीपीएससी में तो और नहीं होगा, वहाँ ई ऑप्शन है। बाकी जो दरोगा सचिवालय वगैरह में आप टेस्ट मार के रिजल्ट ले सकते हैं, लेकिन रेलवे में खास करके टेक्निकल वैकेंसीज में आप टेस्ट मार के रिजल्ट कभी नहीं ले सकते हैं। इस भूल में ना रहें, आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा और तब आपका टेस्ट हेल्पफुल होगा। यानी 80% फाउंडेशन, 20% टेस्ट। सर अभी आपके चैनल पे एक एएलपी का वीडियो आया था, उसमें अधिकतर छात्र कमेंट कर रहे हैं कि 2 साल सर कोरोना के कारण वेस्ट हुआ है, तो क्या वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए या मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? 100% मिलना चाहिए। जैसे एसएससी जीडी में मिला है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो यहाँ भी मिलना चाहिए। और हम लोग उसके लिए अलग-अलग ट्विटर कैंपेन करेंगे, अलग-अलग माध्यमों से आवाज़ उठाएँगे। एज रिलैक्सेशन को लेकर के एकदम सीरियसली इस पर लड़ना होगा और तभी जाके एज रिलैक्सेशन सरकार देगी। वैसे सरकार अगर अपने आप मान जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानेगी तो हम लोग सभी टीचर मिलके, सभी छात्र मिलके इसके लिए अलग से कैंपेन करेंगे ताकि बच्चों को जो एज रिलैक्सेशन है 2 साल का वो मिल सके। अच्छा सर, रेलवे की अन्य भी वैकेंसी है जैसे आरपीएफ हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, तो क्या एएलपी के तैयारी के साथ भी ये सब भी हो जाएगा सर, या उसके लिए कुछ अलग से करना होगा सर? नहीं, देखिए दोनों अलग-अलग बातें हैं। एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी आप करते हैं, सिर्फ़ उसी की कीजिए। जेईई कीजिएगा तो एएलपी टेक्नीशियन अपने आप हो जाएगा, आरपीएफ फिर अलग है। लेकिन सबका जो नॉन टेक पोर्शन है वो कॉमन है। खाली अगर आप तीनों में देखिएगा तो नॉन टेक सब में कॉमन है। टेक्निकल एलपी टेक्नीशियन के अलग से आपको खाली ट्रेड पढ़ना होगा और जेईई के लिए भी अलग से आपको टेक्निकल पढ़ना होगा। बाकी सबके लिए नॉन टेक सेम है। अच्छा सर, लास्ट में छात्रों को क्या बोलना चाहेंगे जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं? बस चला जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पिछले बार 2014 में बच्चे जगे थे, अब 15 में जॉब हुआ था, 2018 में जगे, 19 में जॉब हुआ, अब 2023 में जगिए और 23 में ही जॉब लीजिए। और आप समझिए कि जो बच्चे अभी से भी तैयारी करते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि आप 6 से 8 महीना में आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। कंडीशन अप्लाई, आपको सही टीचर का सिलेक्शन करना होगा। इसलिए कि कंपटीशन ज़्यादा है। हम ये नहीं कहते कि हमरे सेलेक्ट कीजिए, अलग-अलग सब्जेक्ट में जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, आप उस टीचर का सिलेक्शन कीजिए और कोशिश कीजिए उस टीचर के कंटेंट को आत्मसात करने का और अपने मंजिल को पाने का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ रेलवे गुरु एसके झा सर थे, और जिस तरह से आपको आईटीआई को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, तैयारी को लेकर जिस तरह से सर समझाए हैं रेलवे को लेकर, सर से बड़ा कोई गुरु है नहीं अभी रेलवे को लेकर, तो इनकी बातों को फॉलो कीजिए और जो भी छात्र रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सर के बताए हुए कदम पे चलिए और कहीं ना कहीं आपकी जॉब निश्चित लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।